इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजनीति से जुड़ी हुई। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने अपना इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें हटाकर एक नया सीएम नियुक्त करेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर अगरतला पहुंच गए हैं और 5 बजे मीटिंग में यह तय हो जाएगा कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा त्रिपुरा का। कल ही गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे बिप्लब देब और बीजेपी ने अब त्रिपुरा का सीएम बदलने का फैसला कर लिया है। पूर्वोत्तर में बीजेपी को यह बड़ा झटका, बिप्लब देब ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके मायने आखिर क्या हैं? गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड के बाद अब चौथे राज्य का सीएम बदला है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले चौथे राज्य का मुख्यमंत्री बदलना पड़ा है। एक और राज्य में गुटबाजी का शिकार बनी है क्या बीजेपी? इस वक्त ये बड़ा सवाल है उनके सामने। 2023 से पहले पूर्वोत्तर में बहुत बड़ा बदलाव है इसके चलते। मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े अब हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रौनक, सबसे पहले क्या कारण रहा बिप्लब देब को हटाने के पीछे? जी देखिए प्रीति, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, मुख्य तौर पर त्रिपुरा में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई दिख रही थी और जो विपक्ष है कांग्रेस वो भी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहा था और कई बीजेपी के विधायकों ने भी इस मामले की शिकायत जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से की थी। और मुख्य तौर पर हमें जो जानकारी मिल रही है कि कुछ दिनों पहले कुछ विधायकों ने इस संबंध में पार्टी नेतृत्व को अपनी शिकायत जो है वो दर्ज भी कराई थी। और कल बिप्लब देब ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी दिल्ली में मुलाकात की थी। हालांकि उनकी तरफ से जो आधिकारिक तौर पर बताया गया था, उन्होंने कहा था कि जो मेरी विजिट है वो ऑर्गेनाइजेशनल और जिस तरह के डेवलपमेंट के काम राज्य में चल रहे हैं उसको लेकर है। लेकिन इस तरह की सुगबुगाहट जो है वो कल से ही राजनीतिक हलकों में सुनने मिल रही थी कि बिप्लब देब को लेकर पार्टी हाईकमान नाराज है और उन्हें हटाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। लिहाजा आज सुबह उन्हें पार्टी हाईकमान की तरफ से इस तरह की जानकारी दी गई कि पार्टी ने ऐसा फैसला लिया और जिसके बाद उन्होंने आज गवर्नर से मिलकर अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया। इस तरह की जानकारी उपलब्ध हो रही है। जी प्रीति। रौनक, देखिए एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब मन बना लिया है कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा त्रिपुरा में, लेकिन कहां तक ये बात सच है कि गुटबाजी का शिकार हुए हैं बिप्लब देब, क्योंकि कार्यकाल भी पूरा नहीं होने दिया उससे पहले ही एक चौथा राज्य बन गया है जहां बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। जी निश्चित तौर पर बीजेपी ने इसके पहले भी इस तरह की हमने स्थिति देखी है, जहां पर गुजरात में भी मुख्यमंत्री चुनाव के पहले बदल दिया गया था। त्रिपुरा में भी इसी तरह का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि बीजेपी के कई जो विधायक हैं वो सीएम बिप्लब देब के कार्य पद्धति से नाराज थे। उन्होंने पार्टी हाईकमांड और संगठन को भी इस बारे में सूचित किया था। खास तौर से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन त्रिपुरा में बनी हुई है उसको लेकर ये नाराजगी सबसे ज्यादा थी। और पार्टी हाईकमांड ने जब इसकी अपनी तरफ से पुष्टि की होगी या उनको जब ये लगा होगा कि वाकई में विधायकों में ज्यादा नाराजगी है, इसके बाद ही इस तरह का फैसला जो है पार्टी ने लिया होगा। जी रौनक, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए बिप्लब देब ने इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी अब जल्द ही नया जो मुख्यमंत्री होगा त्रिपुरा का उसका नाम ऐलान कर देगी। लेकिन जो सवाल हम दर्शकों के सामने इस वक्त रख रहे हैं उन पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा क्यों दिया? सबसे बड़ा कारण इसके पीछे क्या रहा? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी का त्रिपुरा मिशन फेल हो गया है? क्या बीजेपी इस बात को मानेगी? क्या एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए यह फैसला लिया गया है? बिप्लब देब ने इस्तीफा दिया है। क्या गुटबाजी के शिकार हुए हैं बिप्लब देब? यह भी इस वक्त एक बड़ा सवाल है। क्या उनके बिगड़े बोल हैं इस्तीफे का कारण? हम सब जानते हैं कि किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में अपने बिगड़े बोलों को लेकर बिप्लब देब हमेशा फंसे रहते थे। तो क्या कहीं ना कहीं उसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है, उनका इस्तीफा जो है वो लिया गया है? बिप्लब देब ने इस्तीफा देते वक्त क्या कहा, सुनते हैं एक बार। সিদ্ধান্ত কেন? দেখুন, পার্টি সর্বোপরি और আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা। তৎকালীন অধ্যক্ষ অমিত ভাই শাহজিনী আমাকে প্রদেশ সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন और তারপর থেকে কাজ করা শুরু করেছি ওনার মার্গদর্শনে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে। আশা করি আমাকে যেই দায়িত্বগুলি দেওয়া হয়েছে পার্টি সভাপতি হোক আর মুখ্যমন্ত্রী নাতে আমি ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে ন্যায় হোক সেটা করার চেষ্টা করেছি এবং ত্রিপুরার ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হোক, মানুষ শান্তিতে থাকুক আর কমিউনিস্ট থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ একটা নতুন দিশায় চলতে চাইছিল। তো সেই দিশাতে আমাকে যেভাবে মার্গদর্শন করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা আমি কাজ করেছি
এখন পার্টি চাইছে সামনে 23-এ ইলেকশন আছে, ইলেকশনে তার জন্য সংগঠনে দায়িত্ববান কার্যকর্তাকে নিয়ে আসার জন্য। তো আগে স্বাভাবিকভাবে সংগঠন থাকলে তবেই সরকার থাকবে, জিত থাকলে তবেই সরকার থাকবে। তো তার জন্য আগে 23-এর তৈরি করা প্রয়োজন। তারপরে তো আপনি কেউ না কেউ চিফ মিনিস্টার হয়, কেউ না কেউ কাজ করবে। তো আগে সরকার আনতে হবে, যেটা আপনারা চাইছেন যে লম্বা সময় সরকার রাখা। লম্বা সময় সরকার রাখার জন্য আমার মতো কার্যকর্তার সংগঠনে কাজ করলে নিশ্চিত সংগঠন লাভান্বিত হবে। तो बिप्लब देब ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफे के बाद त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए हैं बिप्लब देब। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए पार्टी सबसे ऊपर है और पार्टी का ये फैसला है कि अब मुख्यमंत्री बदलने का समय आ गया है त्रिपुरा में। तो बिप्लब देब कह रहे हैं जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी देगी मैं उसे निभाऊंगा। इस्तीफे के बाद ये कहना था त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब का। मनोज्ञा लोईवाला मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। मनोज्ञा, ये क्या मायने हैं? मिशन त्रिपुरा क्या फेल हो गया है भारतीय जनता पार्टी का और बिप्लब देब के इस्तीफे को किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, दो बातें हैं। त्रिपुरा बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि ये भारत की पहली सरकार थी जहां वाम मोर्चा की हार के बाद सीधा राइट विंग की सरकार आई थी, यानी कि बीजेपी की सरकार आई थी फरवरी 2018 में। इस जीत को असम से भी बड़ी जीत के तौर पे देखा जा रहा था क्योंकि असम में कांग्रेस की सबसे लंबी सर्व करने वाली सरकार को हराया गया। हालांकि बिप्लब देब के मुख्यमंत्री बनने के बाद अगले पिछले 2 वर्षों में बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी तकलीफें और बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिसे पार्टी बार बार एड्रेस तो कर रही थी, लेकिन सामाजिक तौर पर उसे पेश करके उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रही थी। पार्टी में रिजेंटमेंट था, जिस तरह से हिंसा हो रही थी और जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की बढ़त हो रही थी त्रिपुरा में, उसे देखते हुए ये लड़ाई और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। मनोज्ञा, क्या ये कहा जाए कि सही समय पर अब भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचा पाएगी त्रिपुरा में? देखिए, बीजेपी एक इंजीनियरिंग पार्टी है। वो बहुत अच्छे से जानती है कि जब चुनाव आएगा तो उसके 1 साल पहले, क्योंकि अब अगले वर्ष चुनाव ड्यू है फरवरी और मार्च में त्रिपुरा में, ऐसे में अब वापस इलेक्शन मोड में जा चुकी है पार्टी। जो नाम है उनमें भी बहुत सारे ऐसे नाम है जो हो सकता है कि प्रतिमा भौमिक जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यही वजह है कि 1 साल तक उन्हें दिल्ली में रखा गया बतौर केंद्रीय मंत्री और फिर अब यहाँ पर भेजा जाए, या फिर डिप्टी सीएम को बना दिया जाए या फिर किसी और को बना दिया जाए। डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी भी नाम को बीजेपी ला के रख सकती है सामने, लेकिन चुनौती अब ये है कि बिप्लब देब को हटाने से जो एक एंटी इनकम्बेंसी बलून था, गुब्बारे को पूरी तरह से डिफ्यूज करने में कितनी सार्थक और कितनी सफल हो पाएगी बीजेपी, क्योंकि पार्टियों की बढ़त हो रही थी बाकी पार्टियों की। भले ही इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस ने बहुत अच्छा नहीं किया था हाल ही में नगर निगम चुनाव में, लेकिन सुदीप रॉय बर्मन का छोड़कर जाना वापस और उसके बाद 1-2-3 इस्तीफे होने के बाद ये मुद्दा बहुत सीरियस हो गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।